पेज नंबर 21 पे देखिए, इसमें हमने जनरलाइज पावर रूल यूज़ करना है। देखिए u पावर n है, जब आप इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तब आपने पावर आगे करना है, इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, फर्दर आपने u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेनी है। ठीक हो गया। और इस टर्म को टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ कि y इक्वल टू u की पावर n ले लूँ तो इसे हम चेन रूल बनाते हैं। ठीक हो गया। किस तरह के दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, लेफ़्ट और राइट पे, तो पावर आगे हो जाएगा। तो बेसिकली तो पावर आगे होता है ना, तो पावर आगे हो जाएगा, यानी n आगे होगा, n में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर डी यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। ठीक हो गया। इसको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट, वैसे ये डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल के मुताबिक किसकी इक्वल होता है, डी वाई बाई डी यू होता है, और फिर यू को विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये सब कुछ आपके सामने आ गया। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे, यानी विद रिस्पेक्ट टू, डी का मतलब ये होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस फंक्शन का, 3x² प्लस 4 का, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7। अब आपने क्या करना है, 7 को आगे कर दोगे, इसी 7 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक हो गया। अब आगे dx लोगे, किसका, फंक्शन का, फंक्शन क्या है, 3x² प्लस 4। अब देखते जाइए रिजल्ट को, तो ये 7 इंटू 3x² प्लस 4 हो जाएगा, 7 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आ जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे, 3 दूनी क्या होता है, 6x आ जाएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, x आएगा, 3x² प्लस 4, ऊपर कितना, 6। ठीक। अब देखिए इसी पेज में ये कुछ वार्निंग 3, वार्निंग 4, वार्निंग, कॉपी द बेस, बेस को कॉपी करो, यानी u को, विच इज़ 3x² प्लस 4। ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इज कॉपी अंडर द एक्सपोनेंट, डोंट डिफ्रेंशिएट। कहते हैं जैसे कि मैंने इसको किया, इसको आपने नहीं डिफ्रेंशिएट करा, बल्कि इसके पावर को आपने डिफ्रेंशिएट किया। 7 आगे आ गया, 7 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। यही मैं भी कह रहा था, ये भी कह रहा था। मेनी स्टूडेंट फॉरगेट टू राइट एक्सपोनेंट। अब देखिए एक्सपोनेंट कितना आ गया, 6 आ गया ना, 7 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। Because the base can take some time to write, you may want to write the exponent before writing out the base। देखिए 6 7 आ गएगा, 7 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर जो ये मैं ऊपर कह रहा था वही है, ऊपर इसका टेल ये आ गया, फर्दर हमने टेल को डिफ्रेंशिएट किया। इससे हमारी ये पेज नंबर 21 कंप्लीट।